अन्य दर्शनकारों की चर्चा की। अन्य जगह जो अन्य दर्शनकारों की चर्चा की गई है, उन अन्य दर्शनकारों की चर्चाओं का खंडन करने के लिए कुछ कुछ अधिकार हमारे बीच में रखे गए। तो जीवो भोग महो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणु भूता संसार सो विश्व सोड गई। ये जो 9 अधिकार हमारे और आपके बीच में रखे गए हैं, इनका हेतु है एक चारवाक मत है। पेज नंबर 11 पर देखेंगे कि जीव की सिद्धि चारवाक के प्रति है। माने एक चारवाक मत है, वो चारवाक मत जीव को मानता है, लेकिन जीव 10 प्राणों के साथ में जीता है ऐसा नहीं मानता है। सामान्यतया जीव जीता है, जीव रहता है, ऐसा वो मानते हैं। तो उनका निराकरण करने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि जीव कैसा है, जो 10 प्राणों से जीता है, जो 10 प्राणों से जीता था और जो 10 प्राणों से जिएगा। ये जीव की जो चर्चा की गई है, ये चारवाक जो मत है उसका खंडन करने के लिए किया गया। फिर दूसरा लक्षण दिया गया उपयोग। तो उपयोग जो लक्षण यहाँ पर दर्शाया गया है, वो यहाँ पर न्यायिक जो न्यायिक दर्शन है वो जीव को उपयोग वाला नहीं मानता है। तो जीव का उपयोग दर्शन है, इस बात को बताने के लिए जो न्यायिक जीव का उपयोग रूप लक्षण नहीं मानता है, वो तो सोचता है कि एक बार जीव है, जैसे मटका फोड़ दिया जाए, मटका फोड़ दिया जाए और मटका जैसे फूटता है तो उसके अंदर बंद रहने वाली चिड़िया उड़ जाती है। मटके के अंदर चिड़िया बंद हो और मटका फोड़ दिया जाए, तो जैसे मटके को फोड़ने पर चिड़िया क्या होती है, उड़ जाती है। उसके बाद यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही शरीर रूपी मटके में ये जीव रूपी चिड़िया है, और शरीर रूपी मटके को कैसे भी फोड़ दो, कैसे भी फोड़ दो, तो इसके अंदर रहने वाला जो जीव है वो स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। तो उनके खंडन करने के लिए कहा गया भैया ऐसा नहीं है कि मटके को फोड़ दिया तो निकल गया। यहाँ पर मटके के अंदर रहने वाला जो जीव था उसके पास भी ज्ञान और दर्शन उपयोग था, और वहां चला गया तो भी ज्ञान और दर्शन उसका रहेगा। ये मत समझना कि मटके के अंदर है तो उसका ज्ञान और दर्शन उसके पास में नहीं है। मटके के अंदर रहेगा तो भी ज्ञान दर्शन है, और मटके के बाहर जाएगा तो भी ज्ञान दर्शन उसके पास में है। इस प्रकार जो न्यायिक मत है उनका खंडन करने के लिए ज्ञान दर्शन बताया। अब जीव को बताया अमूर्त। जीव कैसा है, अमूर्त है। माने अमूर्त का मतलब होता है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इनसे रहित है। एक भट्ट और चारवाक मत, भट्ट और चारवाक मत है, वो हमेशा जीव को मूर्तिक ही मानते हैं कि जीव हमेशा मूर्तिक है। तो उन भट्ट और चारवाक का खंडन करने के लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि ये जीव अमूर्तिक भी है। उसको बताने के लिए अमूर्त रखा, और उसके बाद में जीव करता है। अब किसका करता है, कर्मों का करता है। किसका करता है, रागादि भावों का करता है। तो रागादि भावों का जो जीव करता है, सांख्य मत है, वो किसी को कुछ करता धरता मानते नहीं। वो कहता है कोई किसी का करता नहीं है। तो जो सांख्य जो मत है, उस सांख्य मत के खंडन करने के लिए यहाँ पर जीव को कर्मों का कर्ता बताया कि जीव कर्मों का करता है। तो क्यों है, क्योंकि सामने वाला उसको मानता ही नहीं है। तो सांख्य मत का खंडन करने के लिए जीव कर्मों का करता है, इसलिए बताया। फिर उसके बाद में फिर न्यायिक आ जाते हैं, फिर मीमांसक आ जाते हैं, और सांख्य, ये तीनों जो हैं वो कहते हैं जीव
शरीर के बराबर होते ही नहीं। जीव शरीर के बराबर नहीं होता है। जीव तो पूरे आकाश में फैला हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है। कहते हैं ना भगवान आत्मा, सब एक आत्मा है जो सब जगह व्याप्त है। वही तुम्हारे अंदर है, वही सबका मालिक एक नहीं। एक आत्मा सब जगह होगी तो सब जगहों को व्यवस्था एक से मिलना चाहिए। सब जगह अगर एक ही व्यक्ति होगा तो सब जगह लोगों को दुखी दुख मिलना चाहिए। अगर वो दुख देगा तो सबको दुख देगा, सुख देगा तो सबको सुख देगा। नदी आपके यहाँ से बह रही है, अब ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ अपने नदी का पानी भरा वो मीठा है और थोड़ी दूर पड़ोगे तो खाओ। ऐसा कभी कभी हो सकता है, किसी किसी नदी में ऐसा भी देखा जाता है कि उस नदी में बीच में से पानी लो तो मीठा लगता है, और अगल बगल से लो है। एक नदी कहीं पर सुनी थी कि उस नदी में बीच में जाके पानी लोगे तो मीठा मिलेगा, बीच में से जो चलता है वहां से लोगे तो मीठा मिलेगा। वो स्थान भी तय है, इस स्थान से बीच में लोगे तो मीठा पानी, इधर लोगे चाहे उधर लोगे तो जैसा सामान्य पानी है वैसा। तो वहां पर कुछ ना कुछ व्यवस्था कोई दूसरी है। वहां पर जो मीठा पानी मिल रहा है वहां पर नदी के पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी जो बहता हुआ वहां से आ रहा है, इधर से बहता हुआ आ रहा है। यहाँ देखेंगे तो सामान्य पानी, यहाँ देखेंगे तो वही सामान्य पानी, और इस स्थान पर अगर भरने से मीठा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बेहतर है, यहाँ पर कोई बेहतर देव की शक्ति विराजमान है। जो बेहतर देव उस पानी को आप स्वाद लेते हैं तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि ये पानी यहाँ पर मीठा है। तो इसी प्रकार से जो सांख्य, न्यायिक और मीमांसक हैं, इनके प्रति शरीर के बराबर ये जीव कितना बड़ा है, कहते शरीर के बराबर है। जितना बड़ा इसका शरीर है, कहते चींटी के शरीर में रहेगा तो चींटी के बराबर, हाथी के शरीर में रहेगा तो हाथी के बराबर। कहते कैसे जाने, दृष्टांत दीजिए। कहते एक दीपक जलाइए, एक दीपक जलाइए, और दीपक जलाने के बाद में जब दीपक जल रहा है और ये सारी लाइटें बंद कर दीजिए तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में रहेगा, और उसका प्रकाश पूरे कमरे में रहेगा। लेकिन उस दीपक के ऊपर यदि एक बर्तन रख दिया जाए, उसके ऊपर भगोनी रख दी जाए, तो दीपक का प्रकाश कम नहीं हुआ। दीपक का प्रकाश जितना था उतना ही है, लेकिन वो दीपक का प्रकाश उसके अंदर रहने से संकुचित हो गया है। तो संकोच और विस्तार गुण के कारण ये जीव के अंदर या पुद्गल के अंदर को संकोच विस्तार किसमें होता है, पुद्गल में। तो पुद्गल में जो संकोच और विस्तार गुण है उसके कारण ये शरीर छोटा हो जाता है और शरीर बड़ा हो जाता है। तो जिस शरीर में ये जीव रहता है, ये जीव उतना ही बड़ा है। आदिनाथ भगवान के शरीर में है जीव तो 500 धनुष का है। बाहुबली भगवान के शरीर में है तो 525 धनुष का है। और भगवान महावीर स्वामी के शरीर में है तो 10.5 फुट का है। 7 हाथ मतलब 10.5 फुट। अब वहां पर जाते हैं, इसलिए व्यवस्था अलग अलग है, ध्यान रखना। सिद्धालय में रहने वाले जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, वो ऊपर की सतह से सब एक से हैं, नहीं तो नीचे से दिक्कत हो जाती। माने सिर का स्पर्श जहां हो रहा है, ऐसे 45 लाख योजन वाले स्थान पर ऊंचाई की अपेक्षा से सभी सिद्ध भगवान बराबर हैं। लेकिन नीचे के स्थान से अगर देखेंगे, नीचे के स्थान से यदि जानेंगे तो किसी की ऊंचाई कम और किसी की ज्यादा, क्योंकि 1/3 हिस्सा कम हो जाता है।
तीसरा हिस्सा कम हो जाता है। अगर मान के चले 500 योजन की, 500 धनुष की उनकी अवगाहना है, तो उसका तीसरा हिस्सा करेंगे, 3 हिस्से करेंगे तो कितने कम हो जाएंगे? बोलिए, तीसरा हिस्सा क्या कराएगा 500 का? अरे 150 का करेंगे तो 450, 165 का करेंगे तो हो जाएगा। तो 165 का एक हिस्सा, 165 का एक हिस्सा और 165 का एक हिस्सा, तो 165 कम कर देंगे तो 500 धनुष में 165 कम करेंगे तो 333। माने इतनी अवगाहना को किंचुना ऊने जो भगवान सिद्ध बनते हैं या जो जीव मोक्ष में जाता है, वो अपने अंतिम शरीर की अवगाहना से किंचुण कुछ कम हो जाता है। तो कितना कम होता है? कहते हैं 2 हिस्से उधर और तीसरा हिस्सा कम हो जाता है। हमारा शरीर है, ये दिख रहा है, तो ये हड्डियों के अलावा जो चीज है वो बिल्कुल खाली हो जाती है। जब कोई समाधि और संलेखना लेता है, और समाधि और संलेखना के समय आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिस समय उनके शरीर की अंदर की जो हड्डियां रहती हैं, जिस समय वो समाधि और संलेखना लेते हैं उस समय बड़े बलिष्ठ दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर में अन्न कम जाना चालू हो जाता है तो शरीर की केवल हड्डियां नजर आती हैं। तो क्यों? क्योंकि वो तो रहना ही रहना है, उसको तो रहना ही रहना है। अभी जबलपुर में एक माता जी की समाधि संलेखना हुई, कम से कम 165 दिन लग गए। कितने लग गए? अब 165 दिन लगे कि 125 दिन लगे, लेकिन बहुत दिन लग गए। अब विचार ये करना है, ये तो उनकी माँ की विशुद्धि बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे निर्मल परिणाम, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी वो 2-4 साल और चलती, कम से कम 2-4 साल वो और चल सकती थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ? हुआ ये, अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा शरीर में उनको लकवा सा नजर आया। अब लकवा सा नजर आया तो उसके बाद में घर का, परिवार का काम ये था कि उपचार कराना। ध्यान रखना, समाधि और संलेखना ये नहीं है कि अभी आज बीमार हुए और नहीं, ये कभी नहीं करना। आपका शरीर बीमार हो जाए, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाए, और शरीर बीमार और अस्वस्थ होने के बाद जब डॉक्टर कह दें अब हमारे बच्ची, जब डॉक्टर आपको ये समाचार दे दें कि अब हमारे बस की नहीं है, आप जो अच्छा समझे वो कर सकते हैं, तो उस समय आपका उपयोग केवल समाधि और संलेखना दिलाने का होना चाहिए, पहले से नहीं। जब डॉक्टर आपको जवाब दे दें उस समय आपका उपयोग ये होना चाहिए कि आप इनको या तो धर्मशाला में रखें या साधु संतों के पास में ले जाएं या धर्मात्मा जीव का समागम इनको प्राप्त हो। तो उनको थोड़ा सा शरीर में ऐसा लगा कि लकवा सा लगा, तो लकवा सा लगने के बाद में क्या करना चाहिए? उपचार कराना चाहिए। और उपचार कराने के बाद में मान लीजिए लकवा लग भी गया तो शरीर सेवा मांगता, शरीर क्या मांगेगा? सेवा ही तो मांगेगा। अब सेवा मांगेगा तो सेवा किसको करनी? भाई हमको करनी, आपको करनी, जिसके परिवार के हैं वही तो करेंगे। तो यद्यपि उनके भाव अच्छे, सब कुछ अच्छा कि चलो जड़वती माता जी हैं उनके पास में ले आए, उधर आचार्य श्री से समाचार ले गए क्या मैं समाधि संलेखना करवानी है माँ की, तो आचार्य श्री थोड़ी मना करेंगे। आचार्य श्री नेमावर में बैठे हुए, आप सामने वाले को जबलपुर में लेकर आए हैं। अब आपने आचार्य श्री को समाचार दिए, आचार्य श्री तो यही कहेंगे कि माता जी वहां पर हैं, माता जी से समझ लो, और आपने कह दिया कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया।
जब आप ये कहेंगे कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया है, तो माता जी क्या कहेंगी आपसे? अब उस समय मैंने उनसे कहा कि भैया अभी आपकी माँ की सामर्थ्य बहुत है, अभी आप इनको समाधि संलेखना नहीं करवाओ, उपचार करो। उपचार करने के बाद में व्यवस्था ना बने तो अंतिम रास्ता तो ये है ही। तो उन्होंने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया और कम से कम नहीं तो कितने दिन, 125 से 165 दिन तक। अब सोचो क्या होगा जब तुम 165 दिन तक, 150 दिन तक इस शरीर को केवल पानी और लौकी पर चलाओगे तो कहां तक चलेगा? ये तो उनकी परिणामों की विशुद्धि बहुत थी। अष्टानी सिद्ध चक्र मंडल विधान, शांतिनाथ विधान, ये काम तो उनके बेटे अच्छे कर रहे थे कि रोज उनको शांतिनाथ विधान, रोज उनको सिद्ध चक्र आदि विधान करा रहे थे। ये सारा का सारा कराते हुए चातुर्मास के, अभी क्या चल रहा है? चातुर्मास, हाँ चातुर्मास के पहले आ गए। चातुर्मास चल रहा था, चातुर्मास पूरा नहीं हुआ था। उस चातुर्मास की अवधि में वो अपनी माता जी को, दृढ़मती माता जी के पास ले आए और अभी 10, 15, 20, 25 दिन पहले, और ये भी आप संयोग देखिए, उनके कारण माता जी कभी इस कॉलोनी में, कभी उस कॉलोनी में, कभी इस कॉलोनी में और कभी दयोदय। अब उसके बाद जब आचार्य श्री का समाचार पहुंचा कि अब आपको खुराई जाना है, खजुराहो जाना है। अब खजुराहो जाना है तो खजुराहो तो जाना है। अभी तक तो ये था कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। जब आचार्य श्री का समाचार आ गया कि आपको खजुराहो जाना है, तो खजुराहो कोई पास में तो है नहीं है, जबलपुर से जाना है तो दूर है। तो माता जी ने कहा कि चलो एक बार और माता जी को देख लें। पर वो माता जी, जड़मती माता जी का ही इंतजार कर रहे थे। और शाम को माता जी उनके पास में पहुंची हैं और उनकी 6 पूजी कुशल पूछा और सवेरे 7 बजे वो शरीर को छोड़कर चली गई। तो माता जी भी निश्चिंत हो गई। कम से कम हमारे सामने जो संकल्प लेकर आया है, हमारे सामने जिसने अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाया है, तो कम से कम माता जी, उसका पुण्य देखिए आप। जहां माता जी तिलवारा घाट में दयोदय में और समाधि और संलेख न लेने वाला जबलपुर के शिवनगर में विराजमान। क्यों भाई? 4-4, 5-5 महीने थोड़ी चलती भाई। चातुर्मास के पहले की पोजीशन है, चातुर्मास समाप्त नहीं हुआ है, जब आप ले आए हो और अब दूसरा चातुर्मास लगने का समय आ गया, तो उस समय तक इस शरीर भी एक कितना चलेगा बताइए? पानी पर, लौकी पर कितना चलेगा? तो ये तो उस जीव का बहुत साथी से पुण्य था कि उसके परिणामों में बिल्कुल भी लाभ देश ध्यान नहीं आया। माने अंत समय में भी वो माता जी आ गई, तो माता जी को देखकर खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और माता जी के चरणों में रहते हुए अपने इस शरीर का त्याग कर दिया। पर इतनी अच्छी साधना हर किसी की नहीं हो सकती, हर किसी की नहीं हो सकती है कि इतने दिन की साधना कर ले हम और आप। ये शरीर हमारा जो है अन्न का कीड़ा है, और अन्न का कीड़ा होने पर एक समय यदि नाश्ता इसको ना मिले, हालत खस्ता। एक दिन आहार ना मिले, हालत खस्ता। और जहाँ समाधि और संलेख ना लेने पर उसने इतने दिन, माने 165 भी हो सकते, 125 तो निकल गए क्योंकि अभी गई है माता जी। तो इतने दिन तक लौकी और पानी पर आदमी रहा। शुरू में 2-4 दिन में अन्न का त्याग करा दिया भाई, एक दिन अन्न फिर एक दिन छोड़कर उपवास, तो ठीक है। लेकिन ये व्यवस्था कब चलती है? जब डॉक्टर लोग कह दें कि अब हमारे बस की नहीं है। एक शिवनी की माता जी थी, उनके परिवार में डॉक्टरों ने कह दिया अब इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो आचार्य श्री के पास में जबलपुर में लेकर आए कि महाराज जी
हमारी माँ को संलेखना चाहिए, डॉक्टरों ने कह दिया है। अब उनकी स्थिति देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि कुछ भी हो जाएगा। सामने वाले से समझा, आचार्य श्री ने पूछा, भाई क्या इच्छा है? कहते आपके चरणों में रहना है। ये बच्चे परिवार वो है, किसी का कुछ लेना देना, भाई किसी का कुछ लेना देना हो, किसी को कुछ देना हो, कहीं दान पुण्य करना हो, फिर उसके बाद विकल्प नहीं करना। अभी आपके मन में कुछ इच्छा और अभिलाषा हो तो बता दीजिए, बाद में मत कहना सब कुछ निश्चित हो गया। नहीं, अब आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। ठीक है भाई। आचार्य श्री ने 2-3 बहनों की ड्यूटी लगा दी। अब 2-3 बहनों की ड्यूटी लगाई। आचार्य श्री तो ध्यान रखते हैं पूरा। अभी नेमावर में भगवान दास की समाधि हुई, देखा होगा आप लोगों ने। माने उस जीव का कितना पुण्य कहलाया, उसको तो मुनि दीक्षा लेनी ही थी। और आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा नहीं दी तो उन्होंने वस्त्रों का ही त्याग कर दिया। आप मुनि बनाओ अथवा नहीं बनाओ, मेरे अंतरंग के भाव मुनि बनने के हैं तो मैं तो कपड़ों का त्याग कर देता हूं। और कपड़े का त्याग कर दिया। रोज आचार्य श्री जंगल जाते समय उनका ध्यान रखते थे, उनसे पूछते थे और शरीर और आत्मा कैसी है प्रैक्टिकल चल रहा है। तो आचार्य श्री तो पूछताछ करते ही रहते हैं, देखभाल करते ही रहते हैं। और आचार्य श्री ने जो बहनों की ड्यूटी लगाई, क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अब आचार्य श्री ने कहा कि थोड़ा अनार का जूस चलाओ। अब जहां अनार का जूस चला और उनकी पेट की जठराग्नि खुल गई। अब जहां पेट की जठराग्नि खुल गई तो फिर वो भोजन चाहिए। अब जब भोजन चाहिए, भोजन मांगने लगे तो बहनों ने फिर आचार्य श्री के पास समाचार दिए कि उनको भूख लग रही है, भोजन चाहिए। फिर आचार्य श्री के पास में लेकर आए, क्या इच्छा है? भोजन करना है, करना है। आपने समाधि और संलेखना ली है, और विचार कर लो। क्योंकि आचार्य श्री सोच समझ के देते हैं सब काम, ये नहीं देते हैं। पहले अभ्यास कराते हैं, अभ्यास कराने के बाद आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो उनसे कहा आप काय के लिए आए हो? समाधि और संलेखना लेने के लिए आए हो। आप घर में भोजन नहीं करते थे, आपको भोजन पचता नहीं था, अब आपको भूख लग रही है, क्या करना है? कहते नहीं चाहिए। और सोच ली, चाहिए, चाहिए तो ये दो, चाहिए तो दो। अब आधी रोटी दो। अब आधी रोटी गई, फिर उसके बाद में भूख लग रही है, फिर उन्होंने कही अब और कौन बढ़ा दो। माने समाधि संलेखना के समय भोजन आहार घटाया जाता है, लेकिन उनका आहार बढ़ाना पड़ा। और बढ़ाने पर वो ठीक हो गई। अब जब ठीक से दिखने लगी तो आचार्य श्री ने उनके लड़कों से कहा अब तुम अपने घर सिवनी ले जाओ। तो कहने का अभिप्राय यही है कि वो बाद में 2-3 साल और चली। कितनी चली? 2-3 साल और चली। अब मान के चलिए कि जबरदस्ती कर दिया जाए, भाई अब तुम्हें रोटी नहीं खाना है, तुम यहाँ आए थे संलेखना लेने के लिए आए थे, तुम समाधि करने के लिए आए थे, घर में तुम्हें रोटी नहीं पच रही थी, अब तुम रोटी मत खाओ। तो फिर वो जीव जिसको भूख लग रही हो और आप उसको भोजन नहीं दो, ठीक है आपके कहने पर जबरदस्ती तो चल रहा है, लेकिन अंदर के जो परिणति चलेगी वो परिणति ही तो बेहतर बनाएगी। अंदर की अगर परिणामों की विशुद्धि नहीं है और आप किसी के साथ में जबरदस्ती कर रहे हो और आपकी बात को मान रहा है या मान ले, लेकिन अंदर ही अंदर लगा हुआ है कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए है, तो वही नियम से बेहतर बनते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आचार्य श्री ने कहा कि भैया तुम इनको घर पे लेवा ले जाओ और भैया मिट्टी देखभाल करना। तो कहने का अभिप्राय यही है
कि कभी कभी डॉक्टर लोग भी कह देते हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर की परिणति अलग हो जाती है। तो उस समय हमको ये ध्यान रखना है। अब शास्त्रों में लिखा है कि 12 साल की समाधि संलेख न लेना चाहिए। अब आपने 12 साल की समाधि संलेख न लेने का मतलब ये है, उसमें विधि लिखी है कि आपका शरीर जब शिथिल हो जाए, जब शरीर आपका काम करना बंद कर दे, उस समय 12 साल का अभ्यास कीजिए। और 12 साल की समाधि संलेखना का मतलब ये है कि आपको उस विधि से चलना है जो 12 साल में आपकी जय जिनेन्द्र हो ही जानी है। उसी हिसाब से चलना है कि आपको 4 साल क्या करना है, फिर 4 साल क्या करना है, फिर 4 साल क्या करना है। इस विधि से धीरे धीरे शरीर को कृष करते हुए वो 12 साल के भीतर अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। अब मान के चलो 12 साल पूरे हो जाए, तब क्या करोगे? क्या भैया नहीं, अब तुमने 12 साल की समाधि संलेखना ली है और 12 साल पूरे हो गए, अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ। उसने अपना पुरुषार्थ पूरा किया, उसने अपनी कोशिश पूरी की, जो विधि संलेखना की बताई है उस विधि से वो चला है। लेकिन शरीर की मजबूती, शरीर में पुराना घी बैठा हुआ है। जब शरीर में मजबूती है, शरीर की हड्डियों में मजबूती है और पुराना घी बैठा हुआ है, जैसे वो मां के पास बैठा था जबलपुर में, जो पुराना खाना पीना है, पर मानना पड़ेगी उनके परिणामों की इतनी विशुद्धि कि इतने दिन होने के बाद भी कभी राग देश की परिणति नहीं आई, कभी उन्होंने इच्छा प्रकट नहीं की कि मुझे रोटी चाहिए, कभी कोई चीज की इच्छा नहीं की, केवल पूजा अर्चना चढ़वा दी, चढ़ा दी। क्योंकि शरीर कहां तक चलेगा? पानी से, लौकी से कितना चलेगा? लौकी के पानी से जब चढ़ा रहे हैं, ऐसे हाथ में रख दी, बाकी सब चीजें ठीक, उनकी विशुद्धि, न जाने कौन से जन्म का पुण्य उस जीव ने किया कि माता जी का सानिध्य पुनः मिला, और माता जी का सानिध्य मिलकर माता जी को भी विहार करना था। मान के चलो इतने दिन चली, 2-4 दिन और चलती, और माता जी को तो विहार करना ही है क्योंकि खजुराहो जाना है, तो माता जी को कितना विकल्प रहता। तो सामने वाला वहां हमारे आश्रित आया हुआ है और हमें खजुराहो जाना है, लेकिन उस जीव ने भी कहा कि जबलपुर में रहते हुए तो हमने आपको परेशान किया, लेकिन जबलपुर के बाहर आप जा रहे हो तो आप भी निर्विकल्प होके जाओ और मैं भी अब चला। तो ऐसी जो परिणामों की विशुद्धि है, उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत साधना चाहिए। तो जो साधना का प्रतिफल हमको और आपको मिलता है, तो बस ये प्रैक्टिकल करना। हमारे बीच का परिवार का सदस्य कोई भी हो, पहले उसका उपचार करना, पहले डॉक्टरों के पास ले जाना, डॉक्टरों की, वैद्य की, हकीम की सलाह लेना, और सलाह लेने के बाद जब अंतिम निर्णय हो जाए कि अब इनका समय अब ज्यादा नहीं रहा है, तो बस फिर उसके बाद में देव शास्त्र गुरु की शरण में ले आइए। ये सारा प्रसंग किससे चला? सिद्ध भगवान की अवगाहना से। माने हमारे अंदर जो जगह है वो जगह कम हो जाती है, तो कितनी कम हो जाती है? 2 हिस्से बचते हैं और तीसरा हिस्सा कम होता है। और तीसरा हिस्सा जो कम होता है, तो जो लोग समाधि और संलेखना लेते हैं उनको प्रैक्टिकल के रूप में आप देख सकते हो कि जिस समय वो समाधि और संलेखना लेने के लिए आता है, उस जीव का शरीर उस समय कैसा रहता है, और जब समाधि और संलेखना चालू होती है तो फिर उसका शरीर कैसा दिखने लगता है। बस इसी से समझ जाइए कि सिद्ध अवस्था में रहने वाले जो जीव हैं उनका तीसरा हिस्सा कम,
अवगाहना का हो जाता है। तो यहाँ पर सदैव परिमाणु, ये जो विशेषण लगाया सदैव विशेष परिमाणु, तो किसके लिए लगाया? नैयायिक, मीमांसक और सांख्य, ये तीनों दर्शनकार ये कहते हैं कि जीव किसी से बंध नहीं सकता, जीव किसी से बंध नहीं सकता है, जीव तो स्वतंत्र है, हवा की तरह है, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। तो उस बात का खंडन करने के लिए आचार्य भगवंत को कहना पड़ा कि जीव सदैव परिमाणु, जिस शरीर के आश्रित रहता है ये जीव उतना ही बना। आप यहाँ पर बैठे हुए हो, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा, और माँ जिनवाणी हमेशा कह रही है कि जीव का कोई रंग रूप नहीं होता, जीव में स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं होते, और आत्मा कभी किसी को दिखती नहीं, और दिखती है तो केवल ज्ञानी को। जिनको केवल ज्ञान है उन केवल ज्ञानी जीव को संसार की सारी जीवात्मा नजर आती है। लेकिन हम और आप ना भगवान को देख सकते, ना भगवान के शरीर को तो देख सकते, इसको देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं। अगर हमारे सामने अरिहंत परमेश्वर का समूह शरण हो, हम विदेश क्षेत्र में विराजमान हो, तो भगवान के समूह शरण में भगवान तीर्थंकर को तो देख सकते हैं, लेकिन उनको देखेंगे शरीर के माध्यम से। और जब तीर्थंकर भगवान का शरीर या केवली भगवान का शरीर चला जाता है तो उसका एहसास हमको नहीं होता, देवों को हो जाता है। उसका एहसास किसको होता है? देवों को हो जाता है। और आप लोगों ने पुराण के कथानक कई पढ़े होंगे कि एक मुनिराज 4 महीने के लिए ध्यान में बैठे हुए हैं, और ध्यान में बैठे हुए हैं, वहीं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वहीं उनकी लीला समाप्त हो गई। अब रात को किसी को मोक्ष हुआ है, भगवान महावीर को ही रात में हुआ। कब हुआ? बोले कब हुआ? बताइए, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष कब हुआ? कौन बताए? बताइए कब हुआ? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। हाँ, ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष अमावस्या के दिन नहीं हुआ, भगवान महावीर मोक्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में हुआ। हाँ, चतुर्दशी की रात्रि। लेकिन भैया जी जिनवाणी में अमावस्या लिखा रहता है। हम और आप रात में पूजा नहीं करते, हम और आप रात में पूजा नहीं करते। जैन दर्शन में रात में पूजा करना नहीं लिखा है। अगर जैन दर्शन में रात में पूजा करना लिखा होता तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक रात के 12 बजे के बाद बनता। कब बनता भाई? जब मोक्ष गए जब तो मनाओगे आप? कहते नहीं, अभी नहीं बनता। भगवान महावीर स्वामी भले ही चले गए, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि रात भी चली जाए। हम इंतजार करेंगे कि क्या चली जाए? रात भी चली जाए। और रात बची कितने घंटे की है? 2-3 घंटे की तो रात बची है। और ध्यान रखना, अंग्रेजों का शासन बहुत रहा, हिंदुस्तान का तो रहा ही, पूरे विश्व में उनका कब्जा रहा। और उनका पूरा अंग्रेजों का कब्जा रहने के कारण आज जो घड़ी की सुइयां चलती हैं, सारा का सारा सेंटर वहीं से बैठा हुआ है। आपका रेखांश, आपका अक्षांश अलग चलेगा, और वहां का अक्षांश 0 से चालू होता है। यानी कि जो गोला होता है ना, जिसको आप 360 डिग्री का बोलते हैं, क्या बोलते हैं गणित में? थोड़ा बहुत
जो गोला होता है जिसको आप 360 डिग्री का बोलते हैं, वहीं से सूर्य और चंद्रमा जो घूमते हैं इसको 360 अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 360 अंश की डिग्री से कार्यक्रम चलता है। तो जहां लंदन में स्थान है वहां से 0 पॉइंट पर चलता है।